हमने रायमन इंटीग्रेशन की डिफिनेशन देख ली, रायमन इंटीग्रेशन की डिफिनेशन देख ली, सफिशिएंट कंडीशन देख लिया, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी रीमान इंटीग्रेबल, ये सारी चीजें हमने देख रखी है। अब हम उससे रिलेटेड रिजल्ट्स पे आते हैं। इसके पहले हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी हुई थी। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो रायमन इंटीग्रेबल होगा, यदि फंक्शन मोनोटोनिक हो तो रायमन इंटीग्रेबल होगा, और कुछ कुछ दो तीन रिजल्ट और भी थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, और उसके बाद हम आएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के ऊपर। ठीक है, तो एक थ्योरम है, थ्योरम बहुत ही, हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ही चार्मिंग ऐसा है, हम इसको बोल सकते हैं। तो हमें यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ जो कि इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है एफ जो है, यदि ये बिलोंग कर रहा है आर ए बी में, मीन्स ए बी के ऊपर ये इंटीग्रेबल है, रायमन इंटीग्रेबल। मतलब क्या हो गया, ये ए बी एफ डी एक्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हम जो है अ, इसके ऊपर इंटीग्रेबल है, तो इसका कोई भी सब इंटरवल उसके ऊपर भी इंटीग्रेबल हो जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो यदि किसी पे भी इंटीग्रेबल होगा तो हम एक ऐसा फंक्शन बनाए, सपोज कर लो एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, ये एक फंक्शन होगा एक्स का। यहाँ गौर से देखो, यहाँ एफ ऑफ एक्स है, और ये ए से लेके एक्स तक है, और एक्स जो है वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, ए और बी के बीच में, ए बी के बीच में। तो ये जो एफ एक्स है वो ए बी के ऊपर एक फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हम इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें होल्ड कर रही है। ठीक है, तो हम पहले थ्योरम में हम पहले ये जूम करेंगे कि एफ जो है वो राइमान इंटीग्रेबल है ए बी। ठीक है, लेट एफ फ्रॉम ए बी टू सेट ऑफ रियल नंबर आर बी बाउंडेड एंड राइमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, अब हम कंसीडर करें इस फंक्शन को, कंसीडर फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स है। ठीक है, एफ टी डी टी, वेर x belongs to AB, then f will be a function from AB to R। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। अब हम रिजल्ट के ऊपर आते हैं। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पहला रिजल्ट, पहला रिजल्ट, यदि f इंटीग्रेबल है, f बाउंडेड इंटीग्रेबल है, तो ये जो है f इसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, ये सेपरेट फंक्शन है जिसको हम बनाए हैं f के हेल्प से, और f को हमने बनाया है कि ये इंटीग्रेबल है। तो पहला रिजल्ट क्या होगा, देन पहला f will be continuous on AB। ठीक है, दूसरा, दूसरा कंडीशन कहता है कि f जो है, अभी हमने क्या बोला, बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल है यहाँ पर, और तो कुछ नहीं बोला है f के ऊपर। तो हम जानते हैं कि नॉन कंटिन्यूस फंक्शन भी हमारे इंटीग्रेबल हो जाता है। हमने देखा है कंटिन्यूस तो इंटीग्रेबल होता ही है, यदि फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो भी वो इंटीग्रेबल हो जाता है। तो हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाया है एफ के ऊपर कि एफ जो है वो ए बी के किसी पॉइंट पर, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, वहां पर ये कंटिन्यूअस है। एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाया, तो हमने सपोज किया कि लेट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आ पॉइंट सी बिलोंग ऑन ए बी, देन इसमें कह रहा है कि एफ विल बी डिफरेंशिएबल सीएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये जो है, ये भी और ये भी
दोनों जो है ए बी के ऊपर ही डिफाइंड है। ठीक है, अब एफ जो है, ये जो कैपिटल एफ है वो एफ के ऊपर, एफ के हेल्प से बना हुआ है। अब ये कहता है कि यदि इंटीग्रेबल है तो एफ कंटिन्यूस हो जाएगा ए बी के ऊपर, और दूसरा कह रहा है कि एफ जो है ए बी के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो उस पॉइंट पे कैपिटल एफ है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एफ विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, एंड एफ डैश सी की वैल्यू एफ सी हो जाएगी। ठीक है, सब ये तो लगता है ऐसे ही, हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ थ्योरम के रूप में प्रूफ करना है। ठीक है, तो थ्योरम तो बहुत आसानी से समझ में आया, इसको फिर हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। तो हम इसको हम प्रूफ करते हैं। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं कि वी हैव f belongs to R A B and fx is equal to a to x ft dt। ये सारी चीजें हमें दी हुई है। ठीक है, अच्छा हम कंटिन्यूअस की बात, कंटिन्यूटी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर जो हमको शो करना है कंटिन्यूटी, तो इसको शो करने के लिए हम शो करेंगे कि यदि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाए ए बी के ऊपर, क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो अपने आप कंटिन्यूस हो जाएगा। एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो यदि हम शो कर दें कि एफ जो है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एफ ऑफ x2 minus f of x1 modulus is less than epsilon whenever x2 minus x1 is less than delta, यानी कि हर एक epsilon greater than 0 there exists delta based on epsilon greater than 0 such that ये होगा तो f जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। तो हम यही दिखाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कैपिटल f of x2 minus कैपिटल f of x1 is less than epsilon whenever x2 minus x1 less than डेल्टा, मतलब एप्सिलॉन आर्बिट्री लेंगे, उसके लिए हम एक डेल्टा खोजेंगे जिसके लिए ये ट्रू हो, यानी कि f क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, हेंस इट इज कंटिन्यूअस। लेट अस कंसीडर टू arbitrary points x1 x2 in AB। ठीक है, such that a less than equal to x1 less than x2 less than equal to b। x1 x2 डिस्टिंक्ट होना चाहिए था, तो इसमें हमने ये कंडीशन लगाया कि x2 को बड़ा मान लिया x1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडुलस में तो हम इधर उधर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हमने ये कंसिडर किया। ठीक है, वी हैव mod of f x2 minus f x1, इसी को हमको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी पहले हम उसको देखते हैं। दिस इज मॉड ऑफ एफ x2, क्या होगा बताओ? हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स टू क्या हो जाएगा? ए टू एक्स टू एफ टी डी टी एफ टी डी टी, ये होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए से एक्स वन एफ टी डी टी प्लस एक्स वन से एक्स टू एफ टी डी टी माइनस ए से एक्स वन एफ टी डी टी। ठीक है, हमने रिमांटिकल में रिजल्ट पढ़ा हुआ है, ये प्लस ये हो जाएगा, और इसको हम इसके बराबर, इसको बराबर ये लिख सकते हैं, इसको बराबर ये भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी x1 x2 एफ टी डी टी। हाँ या नहीं? ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 1। ऑल्सो एज f क्या दिया हुआ है? f is bounded
ऑन ए बी, सो बाउंडेड इसका मतलब क्या हो गया, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव के ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर के सच दैट mod of fx is less than equal to k, mod of fx is less than equal to k, and we know that if mod of fx is less than equal to k implies a to b fx dx modulus is less than equal to k b minus a, ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है ना, दिस implies x1 x2 f of t dt का मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू के बी माइनस ए, के एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, ये बी माइनस ए था, ठीक है, तो यहाँ पर बी माइनस ए को हम एक्स टू और एक्स वन लिख दिया, तो ये के एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा इस रिजल्ट से, इसको हम मान लेते हैं टू, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव mod of f x2 minus f x1 is equal to mod of x1 x2 ft dt which is x2 minus x1, हाँ या नहीं, ठीक है, if we choose डेल्टा इज इक्वल टू, मतलब इस टोटल को लेस देन एप्सिलॉन मान लेते हैं, इस टोटल को लेस देन एप्सिलॉन यानी कि के एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन मान ले, तो एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के होगा, यानी कि इफ वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन के देन फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन वी हैव, हमारे पास क्या मिलेगा, mod of f x2 minus f x1 is less than epsilon whenever x2 minus x1 less than delta, हाँ या नहीं, क्यों, तो इससे क्या कहाँ से आया, ये सिंपल है, यदि k x2 माइनस, यदि x2 माइनस x1 लेस देन डेल्टा होगा, हमने क्या माना, whenever this is less than delta then this less than epsilon हो जाएगा, तो हमने इसको यदि हम माना है लेस देन डेल्टा, एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन डेल्टा, जहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन अपॉन के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन के, यानी कि के एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि यदि ये लेस देन डेल्टा होगा तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, यानी कि 20 लेस देन एप्सिलॉन होगा, हम सिंपली लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन डेल्टा, तो हम ये साफ साफ नजर आ रहा है, इसको हम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ या नहीं, implies f is uniformly continuous on AB and hence continuous on AB, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, इतना तो मुश्किल नहीं था। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, एज्यूम करते हैं लेट f is continuous at C is which belongs to implies for any epsilon greater than 0 there exists delta based on epsilon greater than 0 such that कंटिन्यूटी क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एल यानी एफ सी, ये होगा,
और एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन की हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, तो वही होगा। तो हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा होगा सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, हाँ या नहीं, होगा ऐसा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x जो है वो किसके इसके बीच में लाई करेगा, c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा। इसको हम ब्रेक करते हैं इस तरह से। हम सपोज करते हैं लेट हम एक पॉइंट ले रहे हैं जो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, c माइनस डेल्टा से बड़ा हो और इसके बीच में हो और इसके और इसके बीच में हो। तो क्या मान ले, दो पॉइंट एस टी मान ले, वैसे आर एस मान लेते हैं, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं लेट c माइनस डेल्टा इज लेस देन s और ये लेस देन इक्वल टू x लेस देन आर एस माने है ना, एस आर एस अच्छा लगेगा, यहाँ पर आर लिखते हैं, आर लेस देन s और लेस देन c प्लस डेल्टा। ये हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। चलो अब हम आते हैं ना, हम कंसिडर कर रहे हैं एफ आर, एफ बड़ा वाला एस इधर है, एस माइनस एफ आर अपॉन एस माइनस आर, और इसका लिमिट क्या हमें क्या शो करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम माइनस एफ सी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, लिखना हमें बहुत कम है, समझ ज्यादा ना है, लिखना बहुत कम है। तो एफ एस माइनस एफ आर अपॉन एस माइनस आर माइनस एफ सी, इसकी वैल्यू हम देखना चाहते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन एस माइनस आर, और एफ एस माइनस एफ आर को हम देखना चाहते हैं। तो एफ एस माइनस एफ आर क्या हो जाएगा, एफ एस क्या होगा बताओ तो, हमने एफ को क्या माना था, हमने माना था एफ एक्स को माना था ए से एक्स एफ टी डी टी, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ए से एफ टी डी टी माइनस एफ टी डी टी, ठीक है। और ये एफ सी है, एफ सी को तुम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एस माइनस आर और एस माइनस आर से, ठीक है। और ये जो है एफ सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1 अपॉन एस माइनस आर, और ये वैल्यू क्या हो जाती थी, एस तो बड़ा है आर से, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये डिस्टिंक्ट लेना है, आर नॉट इक्वल टू एस, आर नॉट इक्वल टू एस इंपॉर्टेंट। तो ये क्या बचेगा, सिंपली हो जाएगा आर से एस, ये हमने देखा था ज्यादा पहले। और ये क्या बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एस माइनस आर इंटीग्रेशन आर से एस एफ सी डी टी, हाँ या नहीं। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये है आर एस एफ सी डी टी, तो टी के ऊपर इंटीग्रेशन है, एफ सी बाहर आ जाएगा, आर से एस डी टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी, तो ऊपर वाले को यानी आर एस माइनस आर, आर माइनस एस नहीं, एस माइनस आर, तो एस माइनस आर एफ सी को हम लिख सकते हैं ये इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन एस माइनस आर, तो 1 अपॉन एस माइनस आर हम निकाल रहे हैं, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एस माइनस आर, ये हो जाएगा आर एस, और ये क्या हो जाएगा एफ टी माइनस एफ सी डी टी मॉडुलस। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, मुश्किल है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेनेवर एक्स माइनस एस माइनस आर लेस देन डेल्टा हो, एस माइनस आर लेस देन डेल्टा हो, ये हम शो कर दें, हमारा काम हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो ये जो है दिस विल बी लेस देन
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन एस माइनस आर एंड लेस देन आर एस मॉडुलस ऑफ एफ सी डी टी। कहाँ से रिजल्ट आया, क्यों से रिजल्ट आया, तो हमने पढ़ा है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि मॉड ऑफ एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ डी एक्स। ये रिजल्ट पढ़ा था हमने, प्रूफ किया था, वो यूज हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं ऊपर हटा देता हूँ। अब देखो, अब हम लिख सकते हैं इसको 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we have for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f s minus fr upon s minus r minus fc is less than equal to mod of r तो बड़ा है s से, s तो बड़ा है r से, तो इसको mod में सिंपली लिख सकते हैं 1 अपॉन f माइनस r, पॉजिटिव रहेगा इसलिए, और ये जो है ये लेस देन हो जाएगा, ये सिंपली है आर एस, यहाँ मॉड यहाँ से हट चुका है, यहाँ पर है मॉड एफ टी माइनस एफ सी डी टी, और ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन 1 अपॉन एस माइनस आर और आर एस एप्सिलॉन डी टी। कोई दिक्कत नहीं, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया कि जब भी हर एक एप्सिलॉन के लिए इतना होगा, एप्सिलॉन व्हेनेवर एफ माइनस आर इज लेस देन डेल्टा, उसके लिए ऐसा होगा। ये दोनों को हम कंबाइन कर लिए तो implies fs minus fr upon s minus r minus fc is less than epsilon whenever f minus r less than delta। ये इसको जब इंटीग्रेट करेंगे एप्सिलॉन बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, तो s माइनस r कैंसिल होगा, सिर्फ एप्सिलॉन बचा, तो ये टोटल क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन हो whenever s माइनस r लेस देन, इसका मतलब क्या हो गया, हो गया प्रूफ। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है f जो है वो बिलोंग कर रहा है आर ए बी में, और एक फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, ये है ए टू एक्स एफ टी डी टी। हमने प्रूफ किया कि यदि f कंटिन्यूअस हो ए बी में, ये क्या इंप्लाई करेगा, एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो ए बी में, हाँ या नहीं, ये क्लियर है, तो ये इंप्लाई करेगा, ये तो कंटिन्यूअस होने पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हमने देखा था P implies Q is equivalent to not Q implies not P, यानी कि यदि F डिफरेंशिएबल नहीं है तो F कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है यदि F डिफरेंशिएबल है तो क्या F कंटिन्यूअस होगा, तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि P implies Q is not Q implies not P, यानी कि यदि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इसको कंटिन्यूअस नहीं होना होगा, यानी कि हमने एफ के हेल्प से ये बनाया और ये हमने शो कर दिया कि डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, दैट फॉर श्योर। व्हाट अबाउट इफ इट इज डिफरेंशिएबल, यहाँ क्वेश्चन था कि यदि एफ कंटिन्यूअस होगा तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन P implies Q is not equivalent to Q implies P, ये हमने देखा था, ये है तो जरूरी नहीं है कि Q implies P हो, यानी कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होगा तो जरूरी नहीं है कि एफ कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, नहीं तो इफ एंड ओनली कंडीशन होता है यहाँ पर प्रूफ करने के लिए, तो मतलब एक एग्जांपल हमको खोजना पड़ेगा जहां f तो डिफरेंशिएबल है लेकिन जो यहाँ डेरिवेटिव किया तो fc मिला यानी fx मिला, वो जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। एक पॉइंट ऐसा सी ले रहे हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम एग्जांपल लेते हैं, तो मतलब कंटिन्यूटी के लिए डिफरेंशिएबिलिटी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, है ना।
यदि डिफरेंशिएबल होगा तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंशिएबल तो ये कंटिन्यूस, क्योंकि ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम यहाँ मत लगा देना। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को ध्यान रखना होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये आ गया। अब इस एग्जाम्पल को हम एनालाइज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने एफ एक्स लिया 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x। तो ये जो फंक्शन है ये जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये फंक्शन जो है एफ जो है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या समझ में आया कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो जरूरी नहीं है उस पॉइंट पे जो ये फंक्शन स्मॉल एफ वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। यदि कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा ही, ये तो हमने प्रूफ किया। लेकिन उस पॉइंट पे यदि डिफरेंशिएबल हो कैपिटल एफ तो जरूरी नहीं है कि स्मॉल एफ। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नेट वगैरह में, नेट गेट वगैरह, इसी के ऊपर कुछ घुमा फिरा देगा। लेकिन ये रिजल्ट दिमाग में होना चाहिए और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।